हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले बहुत सारे शेयर्स को एंड उनसे जुड़ी हुई बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, एसएम किसी चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो डेली बेसिस के ऊपर आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहेंगे। आज के दिन की बात करें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 3 वीडियोज़ यहाँ पे ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। तो इन तीनों वीडियो को अगर आपको देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिए, ज़रूर इनको चेक कर लेना, तो फिर आप लोग यहाँ पे अपडेट रह पाओगे। सो दोस्तों, शुरुआत तो यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री के साथ ही हम लोग यहाँ पे करने वाले। आप सभी लोगों को पता है रिलायंस इंडस्ट्री की यहाँ पे एजीएम होने वाली है, और एजीएम से पहले हमेशा हम लोगों को रिलायंस इंडस्ट्री में यूजुअली बाइंग देखने को मिलती है, क्योंकि कुछ ना कुछ यहाँ पे एक अच्छे बड़े अनाउंसमेंट होने की आशंका ज़रूर होती है। सिर्फ ये एजीएम कोई इंडिया से रिलेटेड नहीं, पूरे विश्व की बहुत सारे जो कंपनीज अगर हम लोग देखें तो रिलायंस इंडस्ट्री के साथ जुड़ जाती है, तो उसी के साथ हम लोगों को बहुत कुछ यहाँ पे चीज़ें देखने को भी मिल जाती है। सो रिलायंस इंडस्ट्री से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो आप सभी लोगों को पता है और एक कंपनी जो किसका नाम है कॉलकॉम, हम लोग कह सकते हैं जियो डील उनकी हो चुकी है। एंड ये कंपनी 5G से रिलेटेड वर्ल्ड में नंबर 1 कंपनी मानी जाती है, और उन्होंने ज़्यादा कोई बड़ा निवेश तो नहीं किया, 730 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रिलायंस जियो में यहाँ पे कर लिया है। सो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे एनुअल जनरल मीटिंग में रिलायंस के बहुत कुछ अच्छी खासी यहाँ पे अनाउंसमेंट हम लोग को देखने को मिल सकती है। सो इसके ऊपर आप लोगों ने फोकस रखना है। हालांकि कल एनुअल जनरल मीटिंग नहीं है, हम लोग को 2 दिन के बाद देखने को मिलने वाली है, बट उससे पहले 1900 के भी ऊपर ये स्टॉक अभी जाते हुए देखने को मिला है। अगर कुछ ज़बरदस्त अनाउंसमेंट हो जाते सो डेफिनेटली 2000 के ऊपर भी हम लोग इस स्टॉक को देख सकते हैं। सो रिलायंस इंडस्ट्री के बाद हम लोग यहाँ पे बात करने वाले फार्मा स्टॉक की, जिसको मैंने आप लोगों को कहा था कि मेरे पास 4 फार्मा स्टॉक रहते, उसमें से ये डॉक्टर लाल पाथलैब अभी अभी रिसेंटली आई हुई कंपनी है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी अगर आप लोग देखोगे तो आप लोगों को इतना लंबा नहीं मिलेगा, बट आज के दिन आप देख सकते हो 100 पॉइंट्स की रैली, मतलब लगभग 6% के आसपास जंप इस कंपनी ने दिखाई है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा 2015 से, मतलब सिर्फ 5 साल आसपास इस कंपनी को हो चुके हैं, बट फिर भी मुझे कंपनी अट्रैक्टिव लगती है। इसीलिए मैंने आप लोगों को बताए थे कि 4 फार्मा स्टॉक मुझे अच्छे लगते हैं। उसमें ये भी कंपनी थी, आप सभी लोगों को पता है, फाइजर लिमिटेड भी थी, एबॉट इंडिया थी, उसी के साथ साथ मर्क, पीजीएचएल थी, एंड डॉक्टर लाल पाथलैब, इसको भी थोड़ा सा यहाँ पे मैंने जगह दे दी थी। सो अभी तक फिलहाल कंपनी बहुत अच्छी चल रही है, अच्छे शानदार रिटर्न्स भी यहाँ पे मिल रहे हैं। सो बहुत ही अच्छा खासा जंप, सारे के सारे फार्मा स्टॉक्स यहाँ पे अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रहे, उसमें ये भी कंपनी आज हम लोग को अच्छा खासा परफॉर्मेंस देते हुए देखने को मिली है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस। आप लोग देख सकते हो 600 के ऊपर बहुत समय के बाद कंपनी वापस 600 का लेवल अचीव कर पाई है। बीच में बहुत कुछ इंश्योरेंस सेक्टर से कंपनीज को झेलना पड़ा था, जैसे कि एलआईसी का आईपीओ का अनाउंसमेंट, उसी के साथ साथ 80C से रिलेटेड जो न्यू टैक्स रिजीम यहाँ पे लाया गया था, जिसके बदौलत यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस में हम लोगों को गिरावट देखने को मिली थी हर एक स्टॉक में, बट मैं स्टिल बिलीव करता हूँ ये स्टॉक बहुत शानदार है। एंड फाइनली हम लोग को ये निफ्टी 50 का भी पार्ट बनते हुए देखने को मिला है। सो आगे ये कंपनी बहुत जा सकते हैं, और ये भी मैंने कहा है कि 1000 के ऊपर भी ज़रूर जाएगा, वक्त ज़रूर लग सकता है। कंपनी खराब नहीं है, सिचुएशन यहाँ पे चेंज होते रहते हैं। सो इस कंपनी में भी आप लोग ज़रूर बने रह सकते हो यहाँ पे, जैसे कि मैंने आप लोगों को पुराने समय में भी बता दिया था। उसके बाद यहाँ पे मैं बात करूँगा एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज, जो ये स्टॉक है, वापस बताना चाहता हूँ ये स्टॉक खराब नहीं है, बट सेम चीज़ यहाँ पे Q1 के नंबर जब आएंगे कंपनी के, तो बहुत कुछ यहाँ पे चीज़ें सामने ओपन हो जाएगी, क्योंकि Q4 के नंबर बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। Q1 के नंबर कैसे रहेंगे इसके ऊपर इस कंपनी का आगे का भवितव्य डिपेंड रहेगा। अगर कंपनी में हम लोगों को जो बीच में रैली देखने को मिली है ज़बरदस्त, आप यहाँ पे देख सकते हो, उसके पीछे का मेन वजह भी आप लोगों को पता है कि कंपनी को 5 इंडाइसेस में जगह मिल चुकी है। सो इसके कारण ऑब्वियसली किसी भी कंपनी को इंडाइसेस में जगह मिलना ये एक रेपुटेशन की बात होती है, और एक ही टाइम में 5 इंडाइसेस में। सो ये बहुत ही ज़बरदस्त बात थी, जिसके बदौलत एसबीआई कार्ड हम लोग को तेज़ होते हुए देखने को मिला है। बट ओवरऑल अगर आपको स्मार्टली निवेश करना है तो इनके रिजल्ट के नंबर के बाद ही आप लोग अकॉर्डिंगली डिसीजन ले पाओगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे जो इस कंपनी के रिजल्ट ऑलरेडी आ चुके थे, लगभग 85 to 88% तक हम लोग को प्रॉफिट में गिरावट देखने वाली कंपनी। सो आज बाजार का रिएक्शन आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे हम लोग को लगभग 4 से 4.25% की गिरावट देखने को मिली है, और ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं थी, यहाँ पे गिरावट तो होनी ही थी। ये और भी गिर सकता है क्योंकि कंपनी बहुत ही हाई लेवल पे हम लोग को देखने को मिली है। बट जो बात इंपॉर्टेंट मैं हमेशा कहता हूँ, बिजनेस मॉडल, यस ये कंपनी का बिजनेस मॉडल मुझे पसंद है, तो मैं खुद चाहता हूँ ये कंपनी नीचे आ जाए, 2000 के नीचे आ जाएगी तो बहुत बढ़िया, हम लोग वापस थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी उठाना शुरू करेंगे। बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं क्या 1500 तक आ जाएगी तो फिर आप क्या करोगे? ऑब्वियसली मैं वहाँ पे भी खरीद लूँगा। याद रखना ये सिचुएशन हर किसी कंपनी को झेलना है। रिटेलिंग इनके जो कॉम्पिटिटर्स है, इसमें ये दिग्गज कंपनी इसकी ये हालत है, तो अंदाज़ा लगा देना कि बाकी रिटेलर्स कंपनी की क्या हालत होने वाली है। सो डेफिनेटली ये कंपनी अगर नीचे आ जाती है तो ज़रूर इसको खरीद सकते हो आप लोग, ऐसा मुझे लगता है। आप चाहो तो इसको इग्नोर भी कर सकते हो, बट है कंपनी बहुत ही लंबी अवधि के लिए बहुत ही बढ़िया कंपनी। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हिंदुस्तान यूनिलीवर HUL। सो HUL से रिलेटेड आज आप
देख सकते हो वापस 2300 के आसपास ये स्टॉक जाते हुए देखने को मिल रहा है, 40 पॉइंट्स की जंप। एंड इसके पीछे की वजह आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, आप लोग नीचे पढ़ सकते हो। HUL टू कंसिडर अ स्पेशल इंटरिम डिविडेंड ऑन 21 जुलाई। और इसी के साथ साथ हम लोग कह सकते हैं स्टॉक ने यहाँ पे ज़बरदस्त 10 वीक का हाई भी अचीव कर लिया है। सो यहाँ पे HUL बहुत बड़ा डिविडेंड दे सकता है, यही बात यहाँ पे बताई गई है, स्पेशल डिविडेंड। और इसी के बदौलत ये स्टॉक में हम लोगों को जंप देखने को मिल रही है। बात करें कंपनी की तो आप सभी लोगों को पता है डेफ्री कंपनी टॉप 5 में आने वाली कंपनी है, तो इसको आप लोग जरूर कंटिन्यू रख सकते हो। उसके बाद IOLCP, ये स्टॉक आप सभी लोगों को पता है बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे अच्छा खासा जंप हम लोगों को देखने को मिला है, शानदार। हम लोगों ने भी इसमें क्वांटिटी खरीदी थी, बहुत ही छोटा पैमाने के ऊपर बहुत सारे लोगों ने क्वांटिटी ली थी, क्योंकि मैंने खुद आपको बताया था कि स्मॉल कैप से जुड़ा हुआ स्टॉक है तो ज़्यादा यहाँ पे बाइंग नहीं करनी है। बट जितना भी हम लोगों ने खरीदा था, यस 100% से ज़्यादा का रिटर्न हम लोग को सिर्फ 2 से 3 हफ्ते में देखने को मिले हैं, और यहाँ पे अपर सर्किट भी लग चुका है। सो कंपनी है बहुत बढ़िया, क्योंकि केमिकल प्लस फार्मा का कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। इतनी गजब की कंपनी हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं, तो ये लॉन्ग रेंज में और भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे सकती है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग बात करेंगे H2B2 स्टॉक की, जैसे कि HDFC बैंक। आज आप लोग देख सकते हैं लगभग 2% के आसपास की गिरावट है। HDFC बैंक के बाद अगर हम लोग बात करें HDFC लिमिटेड की, तो यहाँ पे भी हम लोग को गिरावट देखने को मिली, लगभग 1.72% की गिरावट है। अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट स्टॉक जिसका नाम है बजाज फाइनेंस, इसको भी अगर हम लोग देखें तो लगभग 2.10% की गिरावट है। एंड बजाज फिंसर्व को भी अगर हम लोग यहाँ पे देखें, जो कि H2B2 स्टॉक कहा जाता है, तो यहाँ पे भी हम लोग को गिरावट देखने को मिली, बट थोड़ी सी रिकवरी बजाज फिंसर्व में देखने को मिली है। सो H2B2 यहाँ पे क्यों गिरे हैं और क्या एग्जिट करना चाहिए, तो सबसे पहले बताना चाहता हूँ बिल्कुल एग्जिट मत कर लेना। अगर आपके पास स्टॉक है लॉस में होंगे तो भी मत कर लेना, प्रॉफिट चाहते हो तो आप ले सकते हो, बट यहाँ पे लॉन्ग रेंज के लिए कंपनियाँ है तो बहुत ही बढ़िया। सो गिरावट के पीछे की वजह आप सभी लोगों को पता है, शक्तिकांता दास RBI गवर्नर, उन्होंने कुछ बातें यहाँ पे बताई थी कि कोविड टेस्ट कर लेना चाहिए बहुत सारे बैंक्स को, उनके बैलेंस शीट्स को, क्योंकि जो असेट के ऊपर बाद में जो स्ट्रेस आएगा तो बड़ी बैंक्स ही उनको कंटिन्यू कर पाएंगी। सो ऑब्वियसली ये बात हम लोग कह सकते हैं कि कितनी भी कंपनियां हो, लेंडिंग कंपनियां हो, NBFC भी तो यहाँ पे लोन देने का काम करते हैं, तो इसीलिए प्रेशर हम लोग को देखने को मिला है। ज़्यादा कोई लंबा असर इसके ऊपर नहीं गिरेगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, तो यही कहना चाहता हूँ कि अगर H2B2 है तो ज़रूर कंटिन्यू करना। उसके बाद हम लोग बात करेंगे विप्रो लिमिटेड, बहुत ही मतलब सबसे ज़्यादा बोनस देने वाली कंपनी। कल हम लोगों को ये अपने Q1 के अर्निंग्स शो करने वाली है, तो कंपनी के रिजल्ट कैसे रहेंगे ये ज़रूर देखना पड़ेगा। रिजल्ट के पहले आप लोग कह सकते हैं 2.5% की जंप यहाँ पे बताई गई है। विप्रो से रिलेटेड अच्छी बात ये आई है कि जो उनके चेयरमैन हैं मिस्टर रशद प्रेम जी, उन्होंने यहाँ पे कहा है कि हम लोग किसी भी एम्प्लॉय को यहाँ पे निकालेंगे नहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ ना पेंडेमिक। सो ये विप्रो के एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत ही राहत वाली बात हम लोग को देखने को मिली है। और विप्रो के अजीम प्रेम जी, आप सभी लोग पता है मेरे फेवरेट एक बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनैलिटी, जितना रतन टाटा को मैं मानता हूँ उतना ही अजीम प्रेम जी को भी मानता हूँ। बहुत ही कॉन्ट्रीब्यूशन उन्होंने यहाँ पे हमारे देश के लिए भी चैरिटी करके यहाँ पे किया हुआ है, और अलग बेस से कंपनी बना के भी किया हुआ है। सो उसके बाद हम लोग यहाँ पे ज़रूर बात करेंगे वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड, जो बार बार लोग यहाँ पे मुझे सवाल पूछ रहे हैं। उसी के साथ साथ जो नेक्स्ट स्टॉक ट्राइडेंट लिमिटेड, एंड अगर तीसरी बात अगर मैं करूँ यहाँ पे ऊर्जा ग्लोबल, तो ये 3 कंपनी से रिलेटेड लोग बार बार मुझे सवाल पूछ रहे हैं। उनको यही कहना चाहूँगा, ऊपर आई बटन पे वीडियो दिया है उसको देख लेना। इन्वेस्ट करना है तो कितना करना है, कितना रिस्क लेना है, कब ये जंप दिखा सकता है या फिर नहीं दिखा सकता है, सारा दूध का दूध पानी का पानी ऊपर के आई बटन के वीडियो में हो जाएगा, तो उसको आप चेकआउट कर सकते हो। हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, जिसका नाम है अवंती फीड्स। यस, अवंती फीड्स बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। हम लोगों ने हाई लेवल पे इसमें एंट्री की है, तो उनको मैं अभी भी यही कहना चाहूँगा, अगर हाई लेवल पे एंट्री किए तो यहाँ पे होल्ड करना, फ्रेश बाइंग मत कर लेना, बट ऑलरेडी अगर आपके पास है तो फिलहाल आप लोगों ने होल्ड ही रखना चाहिए, यही मैं आप लोगों को यहाँ पे कह सकता हूँ। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट स्टॉक के यहाँ पे जाते हैं तो वेंकीज लिमिटेड। यस, वेंकीज अगर मैं बात करूँ तो 2018 से ये कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत ही ख़राब हो चुका है, डाउन ट्रेंड के ऊपर डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं। सो यहाँ पे कोई भी पोजीशन बनाने की कोशिश मत करना। मैं आपको 5 साल का चार्ट पैटर्न दिखाना चाहूँगा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कैसी गिरावट हम लोग को देखने को मिल रही है। 2018 से ही ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिली है। सो फिलहाल फ्रेश बाइंग बिल्कुल भी मत कर लेना, और यहाँ पे छोटे मोटे उछाल आते रहते हैं। अगर ये 1000 के नीचे गया स्टॉक, 1000 के नीचे गया, तो यहाँ पे वापस हम लोग को ज़ोरदार गिरावट देखने को मिल सकती है। बीच में इसमें गिरावट हुई थी, बट वहाँ से कम बैक करके वापस एक बार बाउंस ज़रूर दिखाए, बट इससे पहले भी ये स्टॉक ने बहुत बार ऐसे बाउंस दिखा के और भी इससे बड़ी गिरावटें दिखा दी है। सो 1000 के नीचे इस स्टॉक में रहना बहुत ही ज़्यादा रिस्की साबित
हो सकता है। सो यहाँ पे फ्रेश बाइंग बिल्कुल मत करना, यहाँ पे चांसेस है गिरावट के ये और भी ज़्यादा गहरे हो सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे IRCTC की। तो IRCTC से रिलेटेड मैंने डिटेल में ऑलरेडी अभी वीडियो बना दिया है, मुझे क्या लगता है वो भी मैंने बता दिया है। बट रिजल्ट के बाद हम लोग कह सकते हैं कि जो एक उम्मीद थी कि इसमें तेज़ी आएगी वो तो फिलहाल ख़त्म हो चुकी है। अभी प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड कोई न्यूज़ आती है तो, या फिर मार्केट भाग जाता है, तो ये दो ही वजह बचे हैं IRCTC के तेज़ करने के लिए। जितना लेट हो जाएगा इन न्यूज़ को इंतज़ार होगा, उतना ही स्टॉक हम लोगों को धीमे धीमे करके, ऐसा नहीं कि सडनली गिर जाएंगे, शायद से गिर भी सकते हैं, बट धीमे धीमे करके यहाँ पे हम लोग को IRCTC टूटते हुए भी देखने को मिल सकता है। सो उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं रोज़री बायोटेक शेयर। इन द सेंस हम लोग यहाँ पे IPO लिखना चाहिए। इसका जो IPO है आज के दिन का फर्स्ट रिस्पॉन्स कैसे रहा वो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो मैं नीचे यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो आप लोग पढ़ सकते हो 60% तक हम लोगों को यहाँ पे यह IPO में एप्लीकेशंस आते हुए देखने को मिले डे 1 में। सो डे 2 में भी आप लोगों ने ज़रूर देखना चाहिए कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसे, एंड अकॉर्डिंगली डिसीजन यहाँ पे लेना चाहिए। रोज़री बायोटेक से रिलेटेड क्या हम लोगों ने बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए? सेल तो नहीं कर पाओगे, बाय करना चाहिए या नहीं, पार्टिसिपेट करना चाहिए नहीं, और अगर करना भी चाहिए तो क्यों करना चाहिए, नहीं करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, पूरा वीडियो ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। मैंने डिटेल में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको ज़रूर आप लोगों ने अपने दिमाग में रखना चाहिए, जो कि कोई भी नहीं, सब एक ही चीज़ के लिए फोकस कर रहे हैं, लिस्टिंग गेन, जो कि एक रिस्की साबित हो सकती है चीज़। तो वो वीडियो देखोगे तो आप लोग उसके बाद आपकी जो रिस्क रहेगी उसको ज़रूर कम कर पाओगे। एंड लास्ट जो कोई शेयर है तो उसका नाम है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, जो बहुत सारे लोग पूछ रहे क्या खरीदे, तो वापस कह रहा हूँ मत यहाँ पे खरीदने के चक्कर में, वरना 1400 के आसपास चल रहा था, बीच में बहुत कुछ फ्रॉड के एलिगेशन, 98,000 करोड़ फ्रॉड का एलिगेशन इस कंपनी के ऊपर लगा था, और तब से ये कंपनी हम लोग को नीचे देखने को ही मिल रही है। सो सेफ खेलना है तो हमेशा याद रखना कि अवॉइड करना सीखो, जो अच्छे से स्टॉक रहते हैं उनको ही कंटिन्यू करना सीखो, वो गिर जाते हैं तो उनमें आप एवरेज करना सीखो। सो ऐसे स्टॉक में तो फिलहाल मैं आप लोगों को एक ही कहना चाहूँगा कि अवॉइड करना, यहाँ पे रहना मतलब बहुत ज़्यादा रिस्की साबित हो सकता है। सो आई आशा करता हूँ दोस्तों जितने भी स्टॉक्स थे यहाँ पे मैंने फटाफट कवर कर लिए। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच, वी विल बी मीटिंग ऑन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।